संहिता 112 1 से लेते हैं। हमने भी इसके बारे में पहले प्रचार कभी किया नहीं है, तो आज जैसा प्रभु हमें प्रकाशना दे रहे हैं हम सीखते हैं इसके बारे में। कोई पढ़ेगा? पहला 112 का पहला, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला शब्द क्या है? धन्य है वह मनुष्य। हालेलुया। तो धन्य कहा है या चमत्कार के बारे में कहा है? धन्य होने के बारे में कहा है या चमत्कार के बारे में कहा है? तो कौन सा अच्छा लगता है हमको हमारे रोजमर्रा के जीवन में? चमत्कार अच्छे लगते हैं क्या आशीर्वादित होना अच्छा लगता है? कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? चमत्कार नहीं पसंद आप लोगों को? कभी कभी समस्या आती तो आप बोलते प्रभु कुछ तो चमत्कार करो, स्वर्ग को हिलाएंगे। चमत्कार बोलते नहीं है? कुछ तो चमत्कार हो जाए ताकि हम ये समस्या से बाहर निकल जाए, बोलते हैं कि नहीं? तो चमत्कार और आशीर्वाद दोनों में फर्क है? है या नहीं? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसे हमको घूर रहे हैं। फर्क है या नहीं? क्या फर्क है? चमत्कार है। क्या है चमत्कार? काम करने जा रहे हैं और जब काम करने के लिए हम सोच रहे हैं और वह सफल हो जाते हैं तो चमत्कार हो गया है। और आशीर्वाद? चमत्कार, चमत्कार पहला चमत्कार क्या है? चमत्कार क्या है? काम करने के लिए हमको शक्ति मिल रहा है। अंधे को आंख दिया है, वो एक चमत्कार है। आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ है? नहीं हुआ है? स्मृति, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ? क्या है चमत्कार हुआ? रिजल्ट चेंज हुआ था। हाँ, दोनों का भी ऐसे ही। अरे दोनों चंगू मंगू साथ ही है उसके लिए। हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो चमत्कार। उससे क्या मालूम पड़ता है आपको? चमत्कार से क्या मालूम पड़ता है जो आपके साथ हुआ? देखो एक बात है, चमत्कार जब होता है ना तो वो जो नियम है, नियम के अनुसार नहीं होता है, वो अचानक ही ऐसे हो जाता है। और जब हमारे जीवन में कुछ क्राइसिस को क्या बोलते हैं, कुछ दुर्घटना या ऐसा कुछ समस्या होती है, उस समय चमत्कार होता है। और आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद वो है जो हमको ऑलरेडी ईश्वर ने दिया हुआ है। तो आशीर्वाद जो है ये दुर्घटनाएं और ये जो समस्याएं हैं उसको हमारे जीवन में नहीं आने देता है। लेकिन चमत्कार तब होता है जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना या जो समस्या है ना जब होती है तब ये चमत्कार होता है। समझ में आया? और जब चमत्कार होता है वो जो नियम है उस नियम को
उसके अनुसार चल के वो चमत्कार नहीं होते, वो नियम को बोलते हैं ना, उसके खिलाफ जाके वो हो जाता है। और आशीष कैसा है? आशीष नियमों के द्वारा हमको मिला हुआ है, जो विश्वास के नियम है ना। अभी समझो, अभी कोई बच्चा है, ऊपर से अभी गिर रहा है, तो ईश्वर क्या करता है? नियमों के खिलाफ जाके हमको बचाता है। अगर माता पिता प्रार्थना करते हैं, अरे मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो बचेगा कैसे? प्रभु को अभी वो गुरुत्वाकर्षण का नियम के खिलाफ जाके बचाना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? या स्वरदूत को भेजना पड़ेगा। हाँ, वैसा करके तो वो चमत्कार हो जाता है, यानी वो नियमों के जो खिलाफ जाके वो हो जाता है। समझ में आया? उसको चमत्कार कहते हैं। लेकिन आशीष क्या है? आशीष वो है जो ईश्वर ने हमको ऑलरेडी दिया है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जो मर गए हैं, उसकी वजह से उन्होंने सारा चीज हमको प्रबंध किया है। तो वो कहाँ पर है? वो हमारे अंदर, हमारे आत्मा में जमा है। तो इसकी वजह से हम आशीर्वादित हैं। तो भले कोई समस्या आने वाली भी है, लेकिन ये आशीषें क्या करती है? उन समस्याओं को रोकती है। समझ में आया? लेकिन जब चमत्कार होना है तो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ तो होना है, मुसीबत आना है या हादसा आना है, क्राइसिस बोलते हैं ना, वैसा कुछ आना है तभी चमत्कार होता है। तो कौन सा अच्छा है? चमत्कार में रहना अच्छा है या आशीर्वाद में रहना अच्छा है? चमत्कार बुरा नहीं है, चमत्कार बुरा नहीं है। चमत्कार मेरे तरफ से एक भाग अलग। ओके, क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? अरे हाँ या ना? क्या हम प्रभु के बच्चे हैं? है क्या नहीं है? क्या प्रभु का आशीष हमारे अंदर बह रहा है? प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर बह रहा है? क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर बह रहा है? बह रहा है क्या नहीं? आप किसके ऊपर हाथ रख रहे हो विश्वास से, वो चंगा हो रहा है, चमत्कार है क्या नहीं? क्या वो एक ही बार होना चाहिए? क्या ये हमारे जीवन में, क्रिस्ती जीवन में, रोजमर्रा जीवन में चमत्कार होना चाहिए? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और क्या ऐसा लगता है कि अचानक एक चमत्कार हो गया, हाँ मेरे जीवन में हुआ, क्या अच्छा है? प्रभु में हम जुड़े, हमारे क्रिस्ती जीवन में, रोजमर्रा जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। सही है क्या नहीं? सही। अभी मैं बताता हूं, आज का नया दिन हमने देखा है क्या नहीं? ये हमारे लिए एक बड़ा चमत्कार है। सही है क्या नहीं? बहुत लोगों ने तो देखा नहीं है सूरज। सही है। इतना अच्छा सेहत प्रभु ने दिया है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? सही है। प्रभु ने हमें अनुग्रह से भरा है, और क्या चाहिए? सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में या मेरे क्रिस्ती जीवन में हमारे लिए चमत्कार, तो मैं बोलूं तो एक साधारण शब्द होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप प्रभु के साथ जुड़ोगे, जैसे आपकी मिनिस्ट्री आत्मिक जीवन में बढ़ेगा, ये आपको ये चिन्ह चमत्कार रोज दिखेगा। अभी बता रहा हूं, 2 दिन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सही क्या नहीं? कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अभी शाम का सेशन में कम लोग हैं, पर दिन भर थे क्या नहीं? वचन सुन रहे थे क्या नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि इनके जीवन में चमत्कार हुआ है? इनके जीवन में परिवर्तन हुआ है? हो रहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हो रहा है? सुसमाचार ये सुन रहे हैं, और वही सुसमाचार में जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। लेकिन एक बात हमको याद रखना है, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम चमत्कार पे जिए, वो चाहते हैं कि हम आशीषों में। चमत्कार हमारे लिए तो बोलते हैं ना, ये बाएं हाथ का खेल है। यही होना है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, उनका सामर्थ्य हमारे अंदर, तो क्या वो एक छोटा ही चीज है हमारे लिए। सही है। पर हम उसको अधिक ज्यादा दर्जा देते हैं। सही है। जो प्रभु हमारे साथ है, उनका आशीष हमारे ऊपर बह रहा है, उनका अनुग्रह हमारे अंदर है, उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? आशीर्वादित है जो मनुष्य है, वो मनुष्य। आशीर्वादित है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। यहाँ पे लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड। हाँ, वहां पर श्रद्धा रखता है, लिखा है श्रद्धा रखता है, जो ईश्वर का भय रखता है। किसी के इसमें ट्रांसलेशन में है वो हिंदी और कोई है? अनुष्का, तेरा बाइबल कहाँ पर है?
अब भय दो प्रकार के होते हैं, एक तो डर। भाई लिखा है, देखो क्या है ना, बाइबल में अगर आप रिफर करते हो तो आपको कई प्रकार के बाइबल है ट्रांसलेशन, ओके। आपको सही ट्रांसलेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही शब्द आपको सिखाएगा। अगर आप उसकी गहराई जानोगे तभी तो आप सीखोगे। हालेलुया। अभी जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कुछ अलग लिखा है, पर जब वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है उसमें बदलाव लाता है, वो शब्द उसका मतलब ही अलग हो जाता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? आशीर्वादित, हाँ क्या लिखा है ब्रदर? यह की स्तुति करो, यह की धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ये सही वर्जन है, क्योंकि ना इंग्लिश में भी लिखा है यहोवा की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड लिखा है, क्योंकि दूसरे ट्रांसलेशन में नहीं देता। मैं एक्चुअली वहां पर भी रोकने वाला था, पर मैं बोला अभी कंटिन्यू कर लिया है। सबसे पहले वहां पे लिखा है यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। हर एक चीज में राजा दाऊद हमें सिखाता है कि हमें प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो भजन संहिता है ये हमें बताता है कि ईश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति को क्या क्या आशीषें हैं। ये भजन संहिता उसके ऊपर आधारित है। जो ईश्वर का भय रखता है उसके लिए क्या क्या आशीषें प्रभु ने तैयार किए हुए हैं। तो ये जो है भय का मतलब ये नहीं कि हमको डरना है ईश्वर से, लेकिन ये भय है, इसका मतलब है हमको उनको आदर देना, ये ऊंचा आदर है। समझ में आया? तो ईश्वर का भय का मतलब है उनको ऊंचा आदर देना। हालेलुया, जय यीशु। लिखना है तो लिख सकते हैं। ईश्वर का भय का अर्थ है, बाइबल में दिया हुआ, बाइबल के आधार से ईश्वर का भय का मतलब है ईश्वर। तो क्यों नहीं लिख रही है? ईश्वर का आदर करना। बाइबल के आधार के अनुसार ईश्वरीय भय यानी मोबाइल है तो मोबाइल में नोट्स, ईश्वर का भय यानी मोबाइल में नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बुक है तो प्लीज ले लेना उसमें से एक पेज। ईश्वर का आदर करना, उनको ऊंचा स्थान देना, और जब हम उनका जिक्र करते हैं या उनकी तरफ देखते हैं, या जब हम उनका जिक्र करते हैं या उनकी तरफ देखते हैं आत्मा में, जब हम उनकी तरफ देखते हैं आत्मा में या उनका जिक्र करते हैं, तो हमें उन्हें अचंभित होकर देखना है। अचंभित होकर देखना है। अचंभित यानी कैसे? मेरा प्रभु ऐसा इतना महान है, हम बोलते हैं ना, ऐसा कार्य करते हैं तो हम अचंभा होके बोलते हैं ना, क्योंकि हम कभी देखो, हम जैसे मनुष्य एक दूसरे को देखते तो हम ऐसे कार्य, अभी कभी कभी सूरज, अरे ऐसा हो गया, कुछ नया पक्षी देखा, अरे बाप रे ये पक्षी प्रभु ने ऐसा बनाया, यानी उनके कार्यों पे हम अचंभित होते हैं। तो वो भी एक ईश्वरीय भय है। अगर कोई लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा है, चल रहा है, अरे ये चल रहा है, तो हम किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए, तो हम अचंभित हो जाते हैं। तो वो एक ईश्वरीय भय एक तरह का, वो डर नहीं है, लेकिन हम अचंभित क्यों हो रहे? क्योंकि ऐसे कार्य हम देख रहे हैं जो साधारण नहीं, जो असंभव है, यानी हाँ, जो असंभव है, जो हमारे सोच से भी एकदम परे है। तो इसीलिए हम अचंभित होकर देखते हैं। उसको कहते हैं ईश्वरीय भय होना। तो यही ये वचन कहता है। अब आजकल हम देखते हैं लोगों को ईश्वरीय भय नहीं है,
क्योंकि वो सोचते चलो हमारे पास रुपया है, हमारे पास धन है, मेरे पास बुद्धि है, वो सोचते वो उनका खुद का है, इसलिए उनको ईश्वरीय भय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच जो ईश्वरीय भय रखता है ना, वो सोचता, वो बोलता है प्रभु ये बुद्धि भी मेरी नहीं है, ये रुपया भी जो कमाया ना ये मेरे बलबूते से नहीं, क्योंकि इसे कमाने के लिए भी ताकत किसने दी है? आपने दी। अगर एक भी आपका नस थोड़ा सा कुछ इधर से उधर हो गया, क्या हो जाओगे? खटिया पकड़ लोगे कि नहीं? कभी उठ पाओगे? लोग ये नहीं सोचते आजकल। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच ईश्वरीय भय में रहता है ना, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं रखता, उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? ईश्वर की तरफ रहता है। वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, सब कुछ आप ही हो, और जो भी मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ और सिर्फ वो महिमा आपको जाती है। वो थोड़ी सी भी ईश्वर की महिमा नहीं चुराने की कोशिश करता है। आजकल क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी चमत्कार करते हैं, थोड़ा आके किसी ने हमारा तारीफ किया तो क्या होता है? हमारा सीना फूल जाता है, अरे मैंने किया। अरे वो भी किसकी महिमा है? प्रभु की है। समझ में आया? तो इसीलिए वचन कहता है हर घड़ी जब हम उसके भय में रहते हैं ना, तो ये आशीषें हमको हमारे जीवन में उतनी ही बढ़ती रहती है। और वो आशीषें बताई है यहाँ पर, किस प्रकार की आशीषें प्रभु ने दी है उस व्यक्ति को जो उनके भय में रहता है। हालेलुया। राजा दाऊद, उसके जीवन में वो था एक चरवाहा। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो राजा बनेगा। घर पे ठुकराया गया। अभी अगर हम यूसुफ और राजा दाऊद की तरफ देखें, यूसुफ को कम से कम उसके पिता तो प्रेम करते थे, भले दूसरे भाई नफरत करते थे, उसके घर में जो भाई थे सब उससे नफरत करते थे, फिर भी पिता का लाडला था। पिता ने उसके लिए रंग बिरंगी बोलते हैं ना कोट भी बनवाया था, जबला भी बनाया था। लेकिन राजा दाऊद तो उसके पिता तक उससे प्रेम नहीं करते थे, उसको ठुकराया हुआ था। भाइयों ने तो ठुकराया ही था, नहीं था, बोले प्रेम नहीं करता। हाँ, प्रेम करते ही नहीं थे, उसको गिनती नहीं थे उसके घर में, नहीं था, गिनती नहीं था, ठुकराया नहीं गया था, पर वो शब्द है उसका कोई इज्जत ही नहीं था। हाँ, उसको क्या पे कहाँ पे रखा था? किसके साथ रखा था? भेड़ों के साथ चरा रहा है वहां पे, भेड़ों के साथ। उसके जीवन में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी राजा तो छोड़ो, कोई कुछ उसके जीवन में है करके। लेकिन एक बात उसका हमेशा अच्छा था, वो प्रभु का दीवाना था, प्रभु के ऊपर निर्भरता थी। और वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं मेरे भेड़ों को इतनी अच्छी तरह से उनका ध्यान देता हूँ, तो मेरा जो यहोवा है वो भी तो मेरा चरवाहा है। अरे तो वो तुलना प्रभु के साथ करता था कि मैं साधारण मनुष्य होकर अगर मैं अपने भेड़ की इतनी अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकता, मार्गदर्शन कर सकता, उनसे इतना प्रेम कर सकता हूँ, तो मेरा प्रभु जो है, मेरा यहोवा है, वो तो कितना बड़ा महान ईश्वर है। अभी वो मुझसे कितना प्रेम करता है। अभी वो जो चरवाहा है राजा दाऊद, क्या उम्र में बना है? 30 साल 35 साल, क्या उम्र है उसका? 14 15 16 17 साल के उम्र का है वो, सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी 14 15 साल का है या 16 साल का है, उसमें प्रभु उसको पिता ने जंगल में भेजा है भेड़ों के साथ, सही कि नहीं? भेड़ बकरियों के साथ, और वहां पे वो अपने भेड़ बकरियों का ध्यान दे रहा है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर जंगल है, और जंगल में कौन है? शेर है, भालू है, सही है? और वो लड़ रहा है। आसान है क्या? उसके पास हथियार है, तलवार लेके जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है, तोप लेके जा रहा है, क्या है उसके पास? क्या है उसके पास? गुलेल है, गुलेल तो है, या उसके पास लाठी है, सही है? अभी वो लड़ रहा है किसके साथ? किसके साथ लड़ रहा है? शेर के साथ लड़ रहा है, भालू के साथ लड़ रहा है। क्या उम्र है उसका? 15-16 के उम्र में है वो, सही है कि नहीं? तो शेर का मुकाबला करता है कि नहीं? शेर को मारता है कि नहीं? भालू को मारता है कि नहीं? पर उसमें भी वो क्या करता है? क्या अपनी महिमा करता है, क्या प्रभु की महिमा करता है? तो शुरुआत में ही देखो प्रेज द लॉर्ड लिखा है, परमेश्वर की वो हर बार प्रभु की स्तुति करता है, भले अच्छा हो या बुरा हो या बहुत ही बुरा हो। हमारे जीवन में अच्छा हो तो प्रभु की स्तुति हो, बुरा हो तो
प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। बहुत बुरा हुआ तो प्रभु आपने ही किया है। दाऊद से हम क्या सीखते हैं? वो हर बार प्रभु की महिमा कह रहा है। अगर आप देखोगे ये बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक है वो है भजन संहिता। सही है ना? सही है? हालेलुया। तो वो कितना समय प्रभु के साथ बिताता था तो आप कल्पना करो, ये छोटा किताब नहीं है। और उन्होंने चखा है प्रभु को इतने कम उम्र में, और वो जानता है कि अगर प्रभु का भय मैं रखूंगा तो कितने आशीष मेरे जीवन में मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और किए भी उन्होंने। हालेलुया, जय यीशु। ये हमको उससे सीखना है, क्योंकि वो हर घड़ी नम्र था, सीखने के लिए तैयार था, और प्रभु पे हर घड़ी निर्भर रहता था। और राजा दाऊद का कहानी आपका और मेरा कहानी है। आप देखोगे तो सही क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? क्योंकि अगर आप देखोगे, जाने अनजाने हमने भी बहुत सारी गलतियां की, मैं तो बोलूं उससे भी ज्यादा गंदे की। सही है? पर एक चीज उसमें खूबियां है कि वो हर बार प्रभु के उपस्थिति में आता था, वो नम्र होता था। ये सबसे अच्छा क्वालिटी दाऊद का है, क्योंकि वो नम्र था, प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। तो ये रहस्य है उसके जीवन का सफलता है, नम्र होना। सही है? हमारे जीवन का सफलता क्या है? हमारी डिग्री क्या है? नेहा क्या है? ईश्वरीय प्रेम। पर ईश्वरीय प्रेम कभी मिलेगा? जब आप नम्र होगे तभी। तो रहस्य क्या है? दाऊद हमें क्या सिखाते हैं? नम्र होना। जितने आप प्रभु में नम्र होते हैं, प्रभु उतना ही आपको ऊंचा उठाता है। और ये आपके जीवन में बहुत सारे ऊंच नीच होगा। सही है? बहुत सारे उतार चढ़ाव होगा। आपके जीवन में बहुत सारे छल कपट होगा, बहुत सारे चुनौतियां होगी। उसके बीच में भी दाऊद के जैसे हमें रहना है। हर समय में, हर पल में, हर क्षण में ईश्वर की स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो भी परिस्थिति है, आप अगर उसके कहानी आप पढ़ोगे, ऐसे ऐसे उसके जीवन में परिस्थिति आया है, उसके बीच में भी वो बोलता है ना, उसके बीच में भी प्रभु की स्तुति करता है। सही है? ऐसा समय होता है जब वो राजा होता है तो दूसरे देश के लोग आते हैं, फिलिस्ती आते हैं, और उसके पूरे परिवार के साथ बच्चे बच्चे को लेके उठा के लेके जाते हैं। पूरे गांव के गांव को लेके जाता है, पूरे परिवार को। तो उसके साथ जो लोग हैं उसके खिलाफ आते आते हैं, उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। सही है? और उसमें भी वो नम्र होता है और प्रभु को खोजना शुरू करता है। वो अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करना शुरू करता है। उस समय भी ऐसा भी समय आता है तो राजा शाऊल उसको मारने के लिए दीवाना हो जाता है। सही है क्या नहीं? तो वो भागता किधर? फिलिस्तीन में भागता है वो, और वहां पर वो पागल के जैसा रहता है। आप सोचो, ये राजा, प्रभु ने उसको राजा नियुक्त किया है, पवित्र तेल उसके ऊपर मला है, अभिषेक किया है। सही है क्या नहीं? उसी समय वो राजा बना है। पर राजा उस समय नहीं बना, उसको 13 साल लगता है। 30 के उम्र में वो राजा बनता है। सही है क्या नहीं? पर वो 13 साल, जो 13 वर्ष है, उसका बड़ा संघर्ष है। हालेलुया। अभी आप सोचो, जो दुश्मन है उसके, फिलिस्तीन है, वहां पे उसको मारने के लिए तैयार है। और वो वहां पर, क्योंकि शाऊल उसको मारने के लिए तैयार है, वो कहाँ जाता है? फिलिस्तीन में जाता है, और वहां पे पागल के जैसे रहता है, बर्ताव करता है। आप सोचो। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो ये हमारे जीवन की कहानी के लिए अच्छा है क्या नहीं है? क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में भी परिस्थिति आएगी। ये सब परिस्थिति हमारे जीवन में हम देखेंगे। बच्चे आपके खिलाफ आएंगे, परिवार आपके खिलाफ आएंगे, आपके खिलाफ आपके लोग आएंगे, बहुत कुछ होने वाले। ये ऐसा नहीं कि आप सोचो आप क्रिस्ती है, आप प्रभु में जुड़ गए, सब अच्छा होगा। मैं तो बोलूं, यहां से आपका चैलेंज बढ़ेगा। ये आपके लिए खुशखबरी है। स्मृति खुश है क्या नहीं? खुश है क्या नहीं? तो आप सोचोगे मैं क्रिस्ती हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुनहरा रहेगा। नहीं,
आपके खिलाफ आपका दुश्मन जो है वो शैतान है, वो आपके ताक में रहेगा हर पल, कैसा मैं नाश करूं, क्योंकि उसको पता है प्रभु का योजना आपके जीवन में क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है ना, शैतान को पता है, आपको पता नहीं है। इसलिए वो हर पल याद आपको ना ताक पे, आपके ताक में रहेगा, कैसे मैं इसकी विकेट उड़ाऊं, कैसे मैं इसको नाश कर दूं, इसके परिवार को, इसको मैं बर्बाद कर दूं। वो इतना सातर है कि वो देखता है कैसे मैं इसको मारूं, इसको छल कर दूं, इसका नाश कर दूं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ने होना है। हालेलुया। मेरे शुरुआत के मिनिस्ट्री में जब मुझे प्रभु का अभिषेक मिला, मुझे प्रभु का वचन के बारे में कुछ पता नहीं था, सिर्फ बाइबल पढ़ना हमें बताया गया था। क्योंकि जब मैं रिट्रीट अटेंड किया, कोंकणी रिट्रीट अटेंड किया, उसके बाद मैं बाहर देश गया और हमें रोजरीज करने को कहा, तो मैं शुरुआत में सिर्फ रोजरीज बोलता था, 16 से 18 रोजरीज दिन में मैं बोलता था। ये मेरी गवाही है। हालेलुया। और मैं बाइबल पढ़ता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था, बाइबल पढ़ता था। और मुझे ऐसा नहीं बोला था कहाँ से पढ़ना है, मैंने जब शुरुआत किया बाइबल पढ़ना, उत्पत्ति से कर दिया। तो मैं बोला ये क्या सब है, समझ आया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ता था, पर एक चीज था, मैं हर पल प्रभु की स्तुति आराधना करता था। मुझे स्तुति करना बहुत मजा आता था, अभी भी मैं स्तुति करता हूँ। हालेलुया। स्तुति आराधना करना मुझे बहुत, मैं नौकरी पे जाता था, आता था, मैं कुछ भी काम करता था, प्रभु की महिमा करता था, प्रभु की स्तुति करता रहता था। हालेलुया। मुझे पता नहीं प्रभु का क्या योजना है मेरे लिए। मैं जब बम्बई आ गया, बाहर देश से 3.5 साल मैं वहां पर काम करते हुए बम्बई आ गया, तो मैं आके पहला मैं एक रिट्रीट किया ताबोर में। हालेलुया, हालेलुया। ताबोर में रिट्रीट किया और वहां पे काउंसलिंग किया गया। और काउंसलिंग के समय में एक बहन ने कहा, तू प्रीचर बनेगा, तू पास्टर, तू प्रीच करेगा। अभी मैंने जहां पे बाइबल पढ़ा ही नहीं है, समझ आया कि नहीं? मैंने बाइबल पढ़ा ही नहीं है। अभी वो बोल रही है कि मैं प्रीचर बनेगा। और यही आके जब मैं घर आया और मैंने इनको बताया, मेरी मम्मी को बताया, इन्होंने क्या किया पता है? जोर से हंसने लगे। सही बात है क्या नहीं? कि इनको पता है मैंने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है, और बाइबल पढ़ रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। 3 महीने के बाद मैं फिर गया टाबोर में फिर से जाके वहां पे काउंसलिंग किया। अभी दूसरे से काउंसलिंग हुआ। अभी वो व्यक्ति ने भी वही भविष्यवाणी की, क्या तुम प्रचार करोगे, तुम प्रीचिंग करोगे। अभी 2 व्यक्ति हो गए। तो मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ इजराइल में था, नौकरी कर रहे थे, हम आए तो वो भी मुझे मिला। तो हम एक होते हुए मैं उसे मिलने गया वहां पर। तो एक भाई थे जो अंधा है, अगर आपने सुना है, राजकिशोर करके, उड़ीसा के हैं, सही है। तो उसका नंबर मुझे मिला है, पर मैंने अभी बात नहीं किया। अभी हाल ही में मैंने उनसे वो मेरे दोस्त से नंबर लिया, काफी साल के बाद मेरे दोस्त के साथ जुड़ गया। किशोर मुझे मिला था, मेरे दोस्त ने किशोर से मिलाया। और किशोर मुझे अभी भी याद है, हम वकोला में थे और इजिप्ट चर्च में हम मिले, और वहां पे किशोर ने मेरे ऊपर प्रार्थना किया, जो अभी किशोर भाई, जो राजकिशोर है ना वो। और उसने कहा कि ब्रदर आप प्रीचिंग करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मुझे याद आया, तब मैं कुछ ही दिन पहले मेरे दोस्तों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे किशोर का याद आया। प्रभु ने जो मुझे प्रकाशन किया, बोला अरे ये जो भाई है किशोर कहाँ पर है? तो बोलते उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है उड़ीसा में, यहाँ वहाँ जाता है, बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। हालेलुया। तो मैंने कहा कि मुझे इसका नंबर देना। नंबर तो मिल गया, पर मैंने उससे कॉल नहीं किया अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी मिलना है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मेरे ऊपर प्रार्थना किया था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। ये तो हुआ, 3 लोगों ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में कहा, भविष्यवाणी कहा। सही क्या नहीं? उसके बाद कुछ महीने के बाद मैं हमारे गुरु जो ब्रदर जॉनसन है उनके साथ जुड़ गए, और वहां पर वचन का समझ मिलने लगा। सही क्या नहीं? अभी ब्रदर के साथ मैं जुड़ गया, मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री का काम ऐसा नहीं कि हम मिनिस्ट्री में, हम पीछे से ही काम कर रहे थे। जो भी हम काम किए ना खुशी से करते थे, किसको बताते नहीं थे।
मुझे प्रभु ने 3 बार मुझे बचाया। एक तो इज़राइल में मैं मरते मरते बचा हूँ, दूसरा मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2 बार एक्सीडेंट हुआ है गोवा में, और दोनों बार एक्सीडेंट में जो गाड़ी है, गाड़ी की सत्यानाश हुई और मुझे खराश भी नहीं आया। हालेलुया। तो मैं भी वही समझता था, शैतान मुझे मारने की बहुत कोशिश कर रहा है, सही है कि नहीं? हालेलुया। शैतान मुझे मारने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर मारने वाला से बचाने वाला बड़ा है, सही है। आज मैं जब सोचता हूँ और मैं वो याद करता हूँ, मुझे पता है आज जो मिनिस्ट्री प्रभु ने मुझे दिया है, ये तो मेरे लिए एक शुरुआत है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। अभी शैतान को पता है कि ये बहुत बड़ा कार्य है, इसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बार कोशिश कर रहा था ये इसको उड़ाने का, बोले मुझे उड़ाना। अब जब मैं देखता हूँ, याद करता हूँ, मैं बोले ये बात मुझे नहीं समझ आ रहा था, सही है कि नहीं? पर शैतान हर पल ताक में था कि मुझे मारे, मेरा नाश करे, ताकि क्या हो रहा था, अगर मुझे मारता तो मिनिस्ट्री रुक जाती है, सही कि नहीं? हालेलुया। और क्या था, प्रभु जो मेरे साथ है, प्रभु के साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु ने हर पल मुझे सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। रहस्य ये था, जब मैं प्रभु के साथ जुड़ा, भले मुझे वचन का कुछ समझ नहीं था, बाइबल में पढ़ा नहीं था, सिर्फ रोजी कर रहा था, सही है। एक ही चीज था, प्रभु के उपस्थिति में था और मैं स्तुति आराधना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धीरे 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 आत्मिक रूप में हमें बढ़ाते गए, और हमारा जो भूख था उससे ही और प्रभु का जो जुनून है ना कार्य करने के लिए, वो हमारे लिए और बढ़ते रहे। क्योंकि हम प्रभु को खोजने के लिए, वचन को खोजने के लिए हम यहाँ वहाँ भागते थे, पूरा परिवार को लेके दौड़ते थे। 10-10 दिन का रिट्रीट, 15 दिन का रिट्रीट हम जाते थे। मुंबई में कहाँ हुआ, पुणे में हुआ, गोवा में हुआ, जहाँ भी प्रभु हमें लेके जाते थे, हम पूरा परिवार को स्कूल की छुट्टी लेके जाते थे। स्कूल में बच्चों के स्कूल के 10-10 दिन की छुट्टी हो जाते थे, 10-15 दिन के। टीचर पूछते थे कहाँ गए बच्चे, क्यों नहीं आए, तो हम लिख देते थे कैलेंडर में रिमार्क कि हम रिट्रीट को गए। तो पूछते थे कहाँ होता है 10-15 दिन का रिट्रीट। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बताते थे हम वहां गए, क्यों झूठ बोलना है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु का जो सामर्थ्य हमारे अंदर है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। आप नहीं जानते आपकी कैपेबिलिटी क्या है, प्रभु का योजना क्या है, प्रभु जानते हैं। इसलिए शैतान आपके ताक में रहेगा कब आपकी विकेट उड़ाए। इसलिए बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है, और प्रभु के उपस्थिति में सदा सर्वदा रहो। अगर आप प्रभु के साथ नहीं जुड़े हो, शैतान आपका विकेट उड़ा देगा, सही है ना? तो बहुत सावध होना है, या आपको बहुत चौकन्ने होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, आप बोल देना, पहला वचन लेना। आशीर्वादित है वही भजन संहिता 112, भजन संहिता 112:1। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है, आगे, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, अति प्रसन्न रहता है। अभी उनकी आज्ञाओं यानी क्या है? उनके वचन से, उनके वचन पे वो हमेशा मनन चिंतन करता है, और इसके वजह से वो क्या करता है? 112 का ना, तो लिख लेना, सिर्फ बाइबल मत खोल, तो कुछ सुनेगी नहीं। आगे पढ़ना। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे है क्या धर्मी? सीधे है या धर्मी? इंग्लिश में हाँ धर्मी है ना। The children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. तो जो सीधे नहीं है वो धर्मी है,
धर्मी, क्या आप लोग धर्मी हैं या होने वाले हैं? तो धर्मी का मतलब क्या है? यीशु के बलिदान में विश्वास करते हैं। और क्या है? पढ़िए। तीसरा पढ़े हैं। हाँ, तीसरा। उसका घर भरा पूरा होगा, नहीं, दूसरा है, दूसरा वचन। दूसरा में धर्मी नहीं है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, हाँ धर्मियों की संतति को हाँ आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाँ, तो इंग्लिश में क्या दिया? His children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते, बांझ रहते हैं, सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति धर्मी है वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो फलेगा फूलेगा नहीं। और अगर ऐसा समस्या आ भी रहा है तो उसको चैलेंज करना है प्रभु के वचन के साथ। प्रभु आपने कहा है कि जो धर्मी है उसकी संतान होगी, और सिर्फ एक संतान नहीं, उसकी तो कई संतान होने वाली। क्योंकि देखो, जिसके कई संतान है वो आशीर्वादित होता है वचन के अनुसार। अब अभी पुराने नियम में भी अगर आप देखो, जिसकी कई संतान है उसको आशीर्वादित कहा गया है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 देखो तो वहां पर क्या कहा है? बच्चे आशीर्वाद है ईश्वर का, लेकिन जहाँ श्राप होता है वहां पर बांझपन रहता है, वहां पर संतान नहीं होती है। लेकिन जो धर्मी है उसको संतान होनी ही है। तो आपको अगर ऐसा कोई मिलता है जो कहता है अरे हमको संतान नहीं, हम तो वचन में लेकिन संतान नहीं हो रहे, तो उसको चैलेंज करना है। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो धर्मी है वो तो हमेशा आशीर्वादित रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं रहेगा कि वो फलेगा फूलेगा नहीं। हालेलुया। तब प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया था क्या नहीं दिया था? क्या उम्र में उसको बच्चा हुआ? 99-100 की उम्र में, सही है कि नहीं? क्या हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के हैं क्या नहीं? तो अगर प्रभु ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, दाऊद को आशीष दिया है, क्या वो आशीष हमें मिला है क्या नहीं मिला है? मिला है क्या नहीं मिला है? तो क्या हम आशीर्वादित है क्या नहीं है? तो हमारे लिए श्राप है क्या हमारे लिए आशीष है? तो अगर आप श्राप में है तो आपको पता है आप क्यों श्राप में है, क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। सही है ना? क्या हमें श्राप में रहना चाहिए, क्या हमें आशीष में रहना चाहिए? हमारे जीवन में आशीष बहना है, सही है ना? सही है क्या नहीं? पर क्या हमारे जीवन में आशीष बह रहा है क्या श्राप बह रहा है? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। पूछिए। हम सोचते हैं, हम लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, सोचते हैं कि जैसे दाऊद नबी का आपने बताया, हम सोचते हैं कि दाऊद नबी को अच्छी बात को बताते हैं। एक गलती उन्होंने, इतने राजा होकर के उन्होंने गलती किया, जैसे कि पत्नी को प्यार किया और उसके आदमी को मरवा दिया। उसके बाद में नातान उनको समझाते हैं कहानी के माध्यम से कि आप ऐसे काम किए और ये आपका है गलती, तो और स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो पापी, हम लोग तो आज तक, हमको आज 80 ईयर्स हो गया, हम तो सोचते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन आप धर्मी बोलते हैं। धर्मी कौन लोग है, पापी कौन? सवाल है मेरा। देखो, पापी कौन होता है? पापी वो है, एक मिनट, यीशु ने उसका डेफिनेशन दिया, उसका मतलब दिया है। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 16 निकालिए, 7 था यूहन्ना की किताब अध्याय 16, 13 था क्या 7 था? 67 एंड सिन 13 है क्या? देखना जरा, जस्ट 13। हाँ देखो, उसमें वहां पर But शायद when the spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak of his own. He'll speak. पढ़िए। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हाँ क्योंकि वह हाँ अपनी ओर से नहीं हाँ कहेगा, हाँ बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हाँ वह मुझे हाँ महिमान्वित करेगा, हाँ क्योंकि उसे मेरी ओर
से जो मिला है हाँ वह तुम्हें वही बताएगा। हाँ आगे। जो कुछ पिता का है हाँ वह मेरा है, हाँ इसलिए हाँ मैंने कहा कि हाँ उससे मेरी ओर से हाँ जो मिला है हम्म वह तुम्हें वही बताएगा। एक मिनट। हाँ 7वां लेना, 7वां से शुरू करना। फिर भी नहीं तो 8वां ले लो, Direct 8 लेना। 8वां ले लो, 16 का 8 लेना। जब वो अब ये भाई जानना चाहते हैं कि क्या बोले आपका सवाल? धर्मी और पापी। तो धर्मी और पापी क्या है, कौन पापी है और कौन धर्मी है, अभी पढ़ना। पापी मानते हैं, आज तक मानते अच्छा आप अपने आप को पापी मानते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पापी, अब यीशु ने पापी कौन है ये बताया है, पढ़िए अभी आप। को हमको सुनना चाहता हूँ आपसे कि आपसे इसका विवरण ठीक है, ठीक है। पापी और धर्मी को ओके, हम तो अपने को पापी मानते हैं। ठीक है ठीक है। जब वह आएगा जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का धर्म भरम अच्छा प्रमाणित कर देगा। अब पाप का मतलब देखिए क्या, पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। एक मिनट, तो प्रभु पूरा यीशु पढ़ने दे एक बार, फिर अच्छा। बोल देना तो धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे दंड आज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का न्याय दोषी ठहराया जा चुका है। ठीक है यहाँ तक। तो पाप के बारे में यीशु क्या कह रहे हैं? हाँ पाप, क्योंकि वे मुझ में मुझे नहीं विश्वास नहीं करते। तो यीशु आप सोचते हैं कि अगर मैंने खून किया, अगर मैंने चोरी की तो मैं पापी हूँ, सही बात है। लेकिन यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास नहीं करता है वो कौन बन जाता है? पापी। हालेलुया। तो क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं या नहीं करते? क्या आपने उनको अपने तो आप एक मिनट, तो क्या आप उनको अपने जीवन का प्रभु मानते हैं कि नहीं? तो फिर हाँ, तो आप पापी हुए। हम तो आज ये तो देखो आपको सत्य पता नहीं था, हाँ, इसलिए आप अभी तक अपने आप को पापी मान रहे थे। और आप पर यहाँ पर प्रभु आप कार्यों पे जा रहे हैं, समझ में आया? लेकिन यीशु कार्यों के बारे में नहीं कह रहे, वो बोल रहे अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, आप मेरे कार्यों में जब विश्वास करते हो, कौन से कार्य कि मैं यहाँ पर मनुष्य रूप में आया, मैं पाप बन गया क्रूस पर, मैंने तुम्हारे पाप लिए, मैंने तुम्हारी बीमारियां ली, मैंने तुम्हारे श्राप लिए, तुम्हारे बंधन लिए, और मैं क्रूस पे मर गया। मरने के बाद मुझे दफनाया गया, दफनाने के बाद तीसरे दिन मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता ने मुझे पुनर्जीवित किया है, और मैं अब स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, तुम्हारे लिए मध्यस्थ कर रहा हूं। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं करते हैं? तो अगर आप करते हो तो आप पापी बनोगे क्या, या आप धर्मी बनोगे? और ये भी कैसा होता है, हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए। मसीह का मुंह खोल के बोलिए। कोई पाप नहीं था, कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे
हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का उन्हें पाप का भागी बनाया, भागी बनाया, जिससे हम जिससे हम उनके द्वारा उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। भागी बन सके। दूसरा कोई ट्रांसलेशन है? हाँ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये देखो, अभी आप समझ लीजिए, यीशु क्या मौत उनके लिए आ सकती थी? नहीं। क्या वे मौत के हकदार थे? क्या वे दंड के हकदार थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पाप ही नहीं किया, और इसीलिए पिता ने क्या किया? सारे संसार का पाप, आपका और मेरा पाप, उन्होंने क्या किया? उनके पुत्र प्रभु यीशु पर डाल दिया। पाप क्या है? पाप का मतलब क्या है? क्या पाप और पापों दोनों भी एक ही है? पाप क्या है? पाप और पापों दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है? क्या अंतर है? पाप एक है और पापों यानी आप पाप का यही है कि हम जो भी हम ईश्वर के वचन के विरुद्ध हम जो काम करते हैं, हाँ। वचन के विरुद्ध जो हम लोग इनकार करते हैं, हाँ, वह हमको पाप करते हैं। और पापों का मतलब क्या है? अब पापों का मतलब कहते हैं, पाप का मतलब होता है। अच्छा, ठीक है। पाप का मतलब क्या है? पाप एक शक्ति है। क्या है? एक शक्ति है जिसकी वजह से हम ईश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं। वो एक स्वभाव होता है। जैसे कि कुत्ते को आपने देखा है? कुत्ता टांग उठाता है कि नहीं? आपने कभी देखा है? हाँ। तो आप जानते हो कि वो कौन है? आप पूछोगे, अरे अभी जोसेफ भाई के पास कुत्ता है, वो लेके जाएगा, तो आप उसको पूछोगे ये कुत्ती है या कुत्ता है? अगर वो टांग उठाएगा तो पूछोगे? जब वो टांग उठाएगा तो आप पूछोगे कुत्ता है या कुत्ती है? क्यों नहीं पूछोगे? पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने टांग उठाया। कुत्ता अगर पेशाब करना है तो टांग उठाता है, स्वभाव है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वैसे ही सुअर भी वैसा ही है। आप कितना भी साफ करो, कहाँ मिलेगा? कीचड़ में। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार हम मनुष्य जो है ना, हमको भी एक स्वभाव मिला था पाप का। किससे? शैतान से। और ये शैतान का स्वभाव आदम में गया। आदम के द्वारा हर एक मनुष्य जाति में ये स्वभाव आया है पाप का, जिसकी वजह से हम ईश्वर के खिलाफ हमेशा बगावत करते हैं। अगर ईश्वर ने कहा प्रेम करो तो हम प्रेम नहीं करते, हम नफरत करते हैं। सही बात है? समझ में आया? तो ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव को यीशु ने क्या किया? अपने अंदर लिया है और उसका नाश किया है। और उन्होंने हमको क्या दिया है? उनका स्वभाव दिया है। वो उसको कहते हैं धार्मिकता। अब पाप है स्वभाव, और पापों का मतलब क्या है? जो कार्य हम करते हो स्वभाव होने की वजह से, उसको कहते हैं पापों। नहीं तो पाप जड़ है और पाप पे जो है उसका फल है। समझ में आया? अगर वो स्वभाव आपके अंदर रहेगा तभी तो जाके आप वो कार्य करोगे, पापों को करोगे। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? तो अभी आप पापी है या आप धर्मी है? देखो, इसको समझने में आपको समय लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि अभी तक आपके मन में पाप 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 ही खेल रहा है। क्योंकि हमें यही सिखाया गया था, हम यही सीखते आए थे कि हम पापी है। सही है क्या नहीं? लेकिन जिस घड़ी यीशु ने आपके पाप लिए हैं, उन्होंने आपको क्या किया है? अपने धार्मिकता का स्वभाव दिया है। अभी मैं और एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर कलम करते हैं, पेड़ को कलम करते हैं ना, आम के पेड़ को या कोई भी। अगर कोई पेड़ को अच्छा आम आ रहा है, आप बोलोगे अरे आपके पड़ोस में, और आपका जो पेड़ है वो अच्छा आम नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे अरे मुझे एक टहनी दे दो आपके इसमें से, तो वो दे देगा पड़ोसी। तो आप क्या करोगे? उसको ऐसे लगाओगे और उसको अपने पेड़ के साथ बांधोगे। सही बात है? सही बात है कि नहीं? आप लोगों को इसका मतलब कलम करने नहीं आता है।
अरे आप थोड़ा सा उसका छिलका निकालोगे कि नहीं, उसको जोड़ोगे क्या और नहीं? फिर उधर जोड़ोगे, थोड़ा मट्टी और भी फिर- लगाते हैं और फिर थोड़ा पानी लगाते हैं और फिर आप उसको बांधते हो कि नहीं? कुछ 40 क्या कितना दिन के लिए बांधते हो? नहीं नहीं, वो मट्टी नहीं है, वो रूट आता है। अच्छा। जब आप ग्राफ्टिंग करते हो, आप क्या करोगे, उसका वी शेप करोगे और उसको डाल दोगे और उसके बाद उसको बांध दोगे। इतना बांध दोगे ताकि उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, हवा नहीं जाना चाहिए। सही है कि नहीं? कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो चिपक जाएगा, जुड़ जाता है। तो ग्राफ्ट हो जाएगा। ग्राफ्ट होने के बाद क्या होगा, इसका जो रस है पेड़ का, वो डाली पे जाएगा और ये रस के द्वारा वो डाली क्या करेगा, फल देने लगेगा। सही है कि नहीं? इसे तो ग्राफ्टिंग कहता है, उसको कलम कहते हैं। अभी हम प्रभु यीशु के द्वारा जुड़े हैं क्या नहीं ईश्वर में? सही है कि नहीं? देखो, अभी जिस दिन आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया और आप कहा प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के प्रभु है, आप ही मेरे जीवन के उद्धार करता है, आप ही मेरे मुक्तिदाता है, आप ही मेरे ईश्वर है, मेरा और कोई प्रभु नहीं है, उस दिन भले हमको नजर नहीं आता है, हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, क्योंकि शैतान भी इसे रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस दिन आपने निर्णय लिया यीशु को अपना प्रभु बनाने का, नर्क आपको रोक ही नहीं सकता है। उस दिन आप बन जाते हैं स्वर्ग के नागरिक। समझ गए? आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं, आप जुड़ जाते हैं यीशु में। समझ गए? वो पाप का स्वभाव निकल जाता है आपके अंदर और अब आप जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, आपका कलम हो जाता है यीशु के साथ और उनका जो स्वभाव है आपके अंदर आ जाता है। अब ये स्वभाव कहाँ पर है? आपकी आत्मा में। आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे भी कुछ नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन ये स्वभाव है मेरी आत्मा में। अब ये स्वभाव में चलने के लिए मुझे अब क्या करना है? मुझे ये मन है ना जिसके अंदर अभी तक पाप 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 भरा है, इसको मुझे बदलना है। और ये मैं कैसे करती हूँ? प्रभु का वचन लेती हूँ, रोज बोलती हूँ प्रभु आप प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। प्रभु यीशु आप जो निस्वार्थ प्रेम में चले, उसी निस्वार्थ प्रेम में और क्षमा में मैं भी चल रहा हूँ। तो ये आप बोल रहे हैं अपने आप से रोज, प्रभु जैसे आपने क्षमा किया उन लोगों को जिन्होंने आपको दंड दिया, वैसे ही मैं भी उन लोगों को क्षमा करता हूँ और उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ जैसे आपने किया। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने ये मन को जो बगावत कर रहे हैं ना, बार बार बोल बोल के इस मन को आप यीशु के वचन के साथ एक साथ ला रहे हो। तब क्या होता है? अब आप ऐसे बोल बोल के आपका ये जो अंदर जो स्वभाव है ना, वो क्या हो रहा है? आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, जो आत्मा से अब आपके मन में और मन से आपके शरीर में आना शुरू होता है। अब आप देखोगे जैसे आप बोल रहे, ये मन नया हो रहा है। अब आपको जो दुश्मन जिसको आप पहले क्षमा नहीं कर पा रहे थे, उसको देख रहे हो तो अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, और आप बोल रहे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मुझे तो उससे नफरत करना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? अब क्या हो रहा है? वो रस जो था अंदर का, जो जैसे वो तन्ने में से जो जा रहा है डाली में, वो रस जा रहा है। अब दोनों एक हो गए ना, और डाली और तन्ने के साथ एक हो गए। अभी आप कैसे हो गए? यीशु के साथ एक हो गए। अभी आपको नफरत करना, नफरत नहीं। आप बोल रहे प्रभु मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु आपका जो अंदर का रस है, आपका जो प्रेम है, आपका जो स्वभाव है मेरे अंदर आ गया है। तो आप क्या बन गए? धर्मी बन गए। अभी आपके अंदर पाप नहीं है। तो ये स्वभाव में चलने के लिए आपका ये मन जो है ना, जो बार बार खिलाफ आ रहा है, ये मन को आपको नया करना है। वो कैसे करोगे? वचन, एक ही वचन लो, एक ही वचन बार बार काम करते समय, कहीं बैठे हो आप प्रार्थना कर रहे हो, उस समय आपको बार बार बोलते रहना अपने आप से। आपको बोलना है धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए पाप बन गए ताकि मैं आपके द्वारा मैं धर्मी बन जाऊं। क्या आप पाप हो? यीशु ने क्या हम सबका पाप लिया क्या नहीं लिया? क्या उन्होंने थोड़ा पाप रखा है? थोड़ा रखा रहेगा, तो फिर हम क्यों पापी बने? उन्होंने ले लिया है। पाप रखा है हमारे लिए तो हम बोल सकते हैं क्या प्रभु आपने मेरे लिए पाप रखा इसलिए मैं पापी हूँ? क्या प्रभु ने मेरा, आपका, हम सबका पाप ले लिया क्या नहीं? यीशु ने लिया है क्या नहीं लिया है? तो क्या पाप मेरे लिए अभी मायना है क्या? उसका धार्मिकता मेरे लिए मायना है? पाप तो क्रूस पे है, पाप तो क्रूस पे है। ये कार्य 2026 साल पहले हुआ है क्या नहीं हुआ है? क्या थोड़ा पाप प्रभु ने छोड़ के गया? नहीं है। पाप तो क्रूस पे गया। अभी उसका स्वभाव के द्वारा अभी हम क्या हुए? अब उनका स्वभाव, उनका स्वभाव, पाप हूँ या मैं धर्मी हूँ? उनका स्वभाव अब मेरे अंदर है। पाप है क्या आप धर्मी हैं? अभी भी हमको डाउट चल रहा है
हम देखो सुधारेंगे, आप जो बताए हैं उसका क्या ना पालन करेंगे, सीखेंगे। ये विश्वास से होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इजी में बात बताता हूँ। नहीं एक भाई मेरे एक बात सुन लीजिए। क्या प्रभु यीशु इस संसार में आए थे? इस संसार में थे क्या? नहीं, यीशु आए थे। क्या प्रभु पाप बने मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए? पाप बने के नहीं मिले? सुनिए सुनिए अभी क्लियर हो जाएगा। क्या प्रभु यीशु पाप बने क्या नहीं बने? यीशु बने ना यीशु। क्या प्रभु क्रूस पे चढ़े क्या नहीं? क्या उन्होंने हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी गरीबी, हमारी पीड़ा क्रूस पे लिया क्या नहीं लिया? क्या उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए क्या नहीं? क्या हमारा पाप क्रूस पे गया है क्या नहीं गया? अभी पाप मेरा कहां पर है? क्रूस पर है क्या मेरे शरीर में? क्रूस पे है क्या नहीं है? तो क्रूस पे है तो अभी प्रभु का स्वभाव मुझे मिला है क्या नहीं मिला है? मिला है क्या नहीं मिला है? ये कैसा मिला है? विश्वास के द्वारा। अभी आपको क्या करना है? अभी यहां पर मन में है लड़ाई चल रहा है, क्योंकि मनुष्य दो मन के हैं। सही मानते हो क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो यहाँ पे युद्ध चल रहा है। आपको यहाँ पे युद्ध में आपको विजय कैसा लेना है? आपको बोलना है प्रभु आप मेरे लिए पाप बने ताकि मैं आपके द्वारा धर्मी बन गया हूँ, और ये मेरा विश्वास है। और रोज अभी आप कहाँ पे हो? पाप में हो क्या आप धार्मिकता में हो? सिंपल है। क्या आप पाप में हो या आप धार्मिकता में हो? किसमें? नहीं, पर अच्छा आज तो पता चला ना। पर आज ही तो क्लियर करना है। अभी आप डाउट रखोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आज ही आपको तय करना है क्या आप पाप में हैं या आप धर्मी हैं। दो ही चीज है, क्या आप पाप में हैं या धर्मी है। अभी इसका फैसला नहीं, ये तो फैसला करना पड़ेगा। अगर आप फैसला नहीं करोगे, अचानक कुछ हो गया तो आप नियम में रहोगे, क्योंकि आप अभी भी अविश्वास कर रहे हैं प्रभु के कार्य में। प्रभु के कार्य तो फिर प्रभु के कार्य में हम बोलिए ना। पैसा तो करना है ना, उसको जाने हम ज्यादातर मतलब मेरे को गाँव क्यों चमत्कार, हमको हजारों चमत्कार ऐसे मिला, गोली चला, बम विस्फोट हुआ, हम बचे हैं। और ऐसे पानी से डूब गए, उसमें हम बचे हैं। और हमारे जो भी कार्य था, हम गोवा के एमपी जो क्रिश्चियन थे उनसे हमारा बहुत ताल्लुकात था, और बहुत ज्यादा हम उनसे बातचीत थी। आप बोल रहे आप मरियम से, माता मरियम से तो आदर करते हो, सही क्या नहीं? नहीं, पर आप बोल रहे हो उनकी आदर करते हो क्या नहीं? आदर करते हैं। तो मरियम ने, जो माता मरियम ने क्या कहा? मेरे पुत्र का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, कहा क्या नहीं? तो खुद स्वयं मरियम कह रही है, माता मरियम कह रहे हैं, क्या कह रहा है? जो मेरा बेटा कह रहा है उसका पालन करना। मैं बोलता हूँ मैं माता मरियम का आज्ञा आदर करता हूँ, पर यीशु का पालन नहीं कर रहा, उसके शब्द का पालन नहीं कर रहा। क्या आप सही में आदर कर रहे हैं? नहीं, गलत होगा ना फिर। अगर आप बोलते हो मैं माता मरियम का आदर कर रहा हूँ, तो माता मरियम का सबसे पहला शब्द है मेरे बेटे का पालन करो, शब्द का पालन। और वो खुद कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ। और वो खुद कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ, और मेरे जीवन में वो हो जाए जो प्रभु चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर वो खुद को प्रभु की दासी कह रही है, और वो कह रही जो उनकी इच्छा है वो मेरे जीवन में हो, तो हम कौन है जो उनके प्रभु के इच्छा के खिलाफ जाए? सही बात है। चमत्कार होते, हमने आज पढ़ा भी, थोड़ा समय पहले हमने सीखा भी। चमत्कार है, लेकिन चमत्कार सिर्फ टेम्पररी रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता है। लेकिन चमत्कार आएगा जाएगा, लेकिन आशीष हमेशा के लिए है, और आशीष हमको दिए हैं। ये आशीष क्यों मिली है? क्योंकि यीशु हमारे लिए पाप बन गए, और उन्होंने उसकी वजह से हमको आशीष दिए हैं। अगर आप बोलते हो बाले माता है, उसके बाद में यीशु है। बाले में यीशु तो नहीं आए, बाले तो माता आई। अच्छा, अगर आप 10 नियम, एक मिनट, आप 10 नियम अगर देखोगे, उसमें सबसे पहले नियम क्या कहता है?
आपने पढ़ा? नहीं, यूहन्ना का पुस्तक 1:1 से 4 पढ़ो था ना। शुरुआत में कौन था? माता जी के प्रारंभ में यीशु था। शब्द अभी पहले। यूहन्ना का पुस्तक में पढ़िए। आप पहले बोलते हैं पहले माता है फिर यीशु है, आपका गलत है। नहीं तो माता यीशु कहाँ से पैदा हुए? माता के घर से ना हुए। वो तो पहले माता शरीर में आए। आत्मा में कौन पहले थे? पहला कौन है? तृतीय है, देव है ना। पहला तृतीय देव कौन है? ईश्वर है, यीशु है, पिता और परमेश्वर, पवित्र यीशु आत्मा है। और सही पवित्र क्या नहीं? हाँ, तो माता मरियम पहले है कि यीशु पहला है? अभी यूहन्ना का पुस्तक में 1:1 से 4 में क्या लिखा है? 1 से 5 शुरुआत में प्रारंभ में या आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, वही ईश्वर के साथ था। सही क्या नहीं? तो शुरुआत में कौन था? माता मरियम थी क्या यीशु था? माता। ऐसा ईश्वर और यीशु में अंतर वाले में निकल जाए। ईश्वर और यीशु में अंतर। ईश्वर परमेश्वर है, और यीशु यीशु शब्द उसका पुत्र है, है। शब्द है। हाँ, तो उसी चीज को तो हम एक बार ऐसे ही पास्टर से डिस्कस करके वो बताने नहीं पाए। ईश्वर यीशु नहीं। यीशु तो अभी साक्षात मनुष्य बन गए और ईश्वर जो है परम पिता परमेश्वर है, उनका कोई स्वरूप भी नहीं, हमारे कितने परमेश्वर है? हमारे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एक ही परमेश्वर है ना। हाँ, एक ही परमेश्वर आप खुद ही बोल रहे हो हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो कौन है? एक ही ईश्वर है क्या? नहीं है। तो ईश्वर पहला आया, पुत्र पहला आया क्या माता पहला आई? अभी आप खुद बोलो ना, सृष्टि आप को खुद तो रचने बोलो। वाला कौन है? रचने वाला कौन है? प्रभु। रचने वाला प्रभु है तो सही है, पर माता मरियम के कोख में आए कौन है? प्रभु यीशु आए। पर वो आए किसमें आए? इस पृथ्वी में आए, यीशु के रूप पर में। ईश्वर मनुष्य के रूप में आए। पर वो प्रभु है क्या? नहीं है। प्रभु है, वो शक्ति है। तो सही है ना। तो आदि में कौन है? प्रभु है क्या माता मरियम है? वो प्रभु है। और तो यही तो बात है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? आप पहले माता मरियम आए बोल रहे हैं, फिर यीशु आए। हम पाले नहीं आए। अभी आप खुद ही तो बोले। सुनिए ना, हम यीशु से यीशु और माता मरियम से यीशु पैदा हो। वो तो यहाँ पर आए ना, हाँ, इस संसार में आए ना। तो अनंत है, अनंत तो है। ईश्वर कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा है क्या? नहीं है। हाँ, इसी को हमको डाउट है, इसको समझाए। तो यही तो आपको डाउट क्या है? अभी आप ही खुद बोल रहे हैं, आपका जवाब आपका सवाल है। सही है, आपका जवाब ही है। आप ही तो बोल रहे हैं परमेश्वर कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। 1 मिनट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पहले मनुष्य की रचना की और उसको आज्ञा दी कि सारे बागान के जो पेड़ है उसमें से तुम कोई भी फल खा सकते हो, जीवन का पेड़ है उससे भी फल खा सकते हो, लेकिन ये एक पेड़ है वो मेरा है, जो है ज्ञान, जो पेड़ है जो तुम्हें ज्ञान देता है अच्छाई और बुराई का, उसका तुमको फल नहीं खाना है। और मनुष्य ने क्या किया? शैतान के बहकावे में उसमें आके उसने फल खा लिया। सही बात है। और क्योंकि उसने फल खाया, इसके लिए ईश्वर को एक योजना बनानी पड़ी, जिसको कहते हैं मुक्ति की योजना या उद्धार की योजना, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो एक अपने वो किसी को भेजेगा, यानी अपने बीज को भेजेगा, वो स्त्री से आएगा वो बीज, और वो नाश करेगा शैतान को। सही बात है। अब हजारों साल गए, अगर ईश्वर को पृथ्वी पे आना है तो आत्मा के रूप में नहीं आ सकता है, क्योंकि धरती पे अगर किसी को आना है, उसको योग्य बनना है, तो उसको शरीर की आवश्यकता है। और इसीलिए ईश्वर ने जब मरियम इस पृथ्वी पर आई, वो शायद 6,000 साल के बाद आई, उसके बाद उन्होंने अपने दूत को भेजा एक संदेश लेकर कि क्या तुम उनके पुत्र की मां बनने के लिए तैयार हो। समझ में आया?
अगर वो ना भी कहती तो प्रभु को किसी और स्त्री का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर का आदर करती थी, वो ईश्वर को वो बहुत ही ये करती थी, आदर करके वो वचन की पक्की थी, इसीलिए वो कहती है कि जो प्रभु की इच्छा है, मैं दासी हूँ प्रभु की, और जो उनकी इच्छा है वो मेरे जीवन में हो जाए। और वो उस वचन पर वो मनन चिंतन उसने किया, पवित्र आत्मा उस पर छाया, और उसकी वजह से जो वचन था, वचन रूपी बीज था, वो उसने परिवर्तित किया यीशु में, जो मांस और लहू बना। समझ में आया? ये मेरा ये बहुत डिस्कस होता था हमारे कॉलेज में, जीएल वाले ज्यादातर प्रार्थना पढ़ते हैं, बाइबल का उनको एक विषय के मालूम था। नहीं, आपको बहुत सारे डॉक्ट्रिन मिले इसलिए आप कंफ्यूज्ड है। सुनिए ना, फिर हमको यही बोलते थे कि हम माता को क्यों नहीं मानते, जबकि यीशु उनसे नहीं नहीं, आपका बोलने का मतलब है माता का आदर करना है या उसका पूजा करना है? पूजा भी कर सकते हैं हमारे दिल में, हम यही तो गलत हो रहा है। गलत है ना, यही तो गलत है ना डॉक्ट्रिन। तो मेरे को तो वही बचाते आइए, आज तक तो मैं उसी को बचते आया। देखो अलग संकट हुआ है, नहीं, आपको लगता है कि बचाने वाले मरियम है, माता मरियम है, क्या बचाने वाला प्रभु है? देखो डॉक्ट्रिन आपका गलत हो जाएगा अगर आप मानोगे कि वो भगवान है। क्या? नहीं, मुझे एक बात पूछना है, क्या माता मरियम भगवान है? क्या परमेश्वर एक ही भगवान है? एक ही भगवान। तो आप माता को क्या बोले पूजा करते हो? पूजा किसका करते हैं आप? शक्ति मानते। नहीं, शक्ति का बात अलग हो गया। वही शक्ति आपके अंदर भी है, वही शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हम सब विश्वासी के अंदर है। जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें आपको दिया वो भी माता मरियम को ही दिया है। एक ही है, वो आज्ञा का पालन कर रही है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप उसकी पूजा कर रहे हो या उनके आदर कर रहे हो? अगर आप पूजा कर रहे हो तो गलत है, आप नियम तोड़ रहे हो कि सिर्फ एक ही प्रभु का पूजा करना है, वो ईश्वर है। सही है क्या? नहीं, बाइबल लिखा है क्या? नहीं। आप किसकी पूजा कर रहे हो? अगर आप पूजा कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि अगर आपने गलत डॉक्ट्रिन लिया वो यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:6 में कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। अगर पिता के पास जाना है तो मेरे द्वारा ही जा सकते हो, उसके अलावा द्वारा नहीं जा सकते। कोई भी मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु, क्योंकि वो अकेला आपको बदलाव लाना है। अगर आप ये कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि सबसे पहला नियम ही वो है। क्या दिया है 10 कमांडमेंट्स में? सबसे पहला क्या है? उनको ही बोलने दो ना, सबसे पहला क्या है नियम? पढ़िए जोसेफ, आप ही पढ़िए, उनको पढ़ने दो। निर्गमन 20 में है ना। 10 कमांडमेंट से पहला कमांडमेंट दे दो उनको, तब तो समझ आएगा। नहीं, ये तो गलत नहीं। क्या हुआ? हमको गलत, हम सीखे हैं। यहाँ पे हमको बदलाव लाना है। अगर मैं बदलाव नहीं लाऊंगा, मैं बोला ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो गलत हो जाता है। क्योंकि देखो हमें आर्ग्यू करना नहीं है, हम यहाँ पर आर्ग्यू करने, हम सीखने के लिए आए। सही है ना? तो प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखाते हैं। निर्गमन 20 का एक ही है शायद। और उनको ही पढ़ा देना, उनको ही पढ़ने दो। पहला वाला ही है। परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना और ना
उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर। क्या लिखा है? जलन रखने वाला ईश्वर। क्या लिखा है? जलन रखने वाला तो ईश्वर। अगर आप परमेश्वर की पूजा नहीं करोगे और किसका पूजा करोगे, तो प्रभु क्या कहता है वहां पर? मैं जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो मुझे पूजा किसका करना है? मुझे पूजा किसका करना है? ये तो सबसे पहला नियम दिया है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइट। हिंदी में बोल सकते कोई? परमेश्वर का की प्रेम करो सारे हृदय से, सारे मन से और सारे शक्ति से। ये सबसे पहला आज्ञा दिया है। सही है क्या नहीं? ये मूसा का नियम का है। सही है क्या? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये सबसे पहला नियम है। ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे भी प्रेम करो और अपने पति को भी वैसे प्रेम करो परमेश्वर के, या पत्नी को भी ऐसा, या आप माता मरियम को भी ऐसा प्रेम करो। ऐसा नहीं कहा। सिर्फ परमेश्वर को ही प्रेम करो, उनको ही सबसे पहला दर्जा दो। सही क्या नहीं? और वहां पे आगे लिखा है मैं क्या जलन करने वाला, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। तो वो टॉलरेट नहीं करेगा। समझ आया क्या नहीं? वो सहन नहीं करेगा कि अगर आप दूसरे को पूजा कर रहे हो। ये मूर्ति पूजा हुआ है। अगर मूर्ति पूजा क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं ना अविश्वासी भी बोलते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है? जो भी चीज आप परमेश्वर से अधिक उनको दर्जा देते हैं, आप अपने पत्नी को भी दे सकते हैं, पति को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी, आपके व्यवसाय को भी, आपके नौकरी को भी आप दर्जा दे सकते हैं। वो मूर्ति पूजा है। अगर आप परमेश्वर से कोई भी चीज को अधिक दर्जा देते हैं, वही मूर्ति पूजा है। अगर आप जाने अनजाने कोई भी चीज को परमेश्वर से अधिक पूजा करते हो, दर्जा देते हो, वो मूर्ति पूजा है। और आपको सावधान होना है। अब तक आप नहीं जान रहे थे, आज जान रहे हैं, तो आप कोई गलत नहीं कर सकते। हमको बता रहे हैं ना, हमको समझ में अब आ रहा है। तो नहीं, इसलिए आप नहीं समझ रहे थे तो बात अलग है, पर आज हम अपने समझ की बात बता रहा हूँ। मैं तो आज तक माता को ही मानता है, जो भी मुझे मानना अलग है, उसका उनका आदर करना अलग है, पर आपका शब्द था, आप उसको पूजा कर रहे हैं, वो गलत है। यहाँ आपको परिवर्तन लाना है। वहां पे लिखा आदर करना गलत नहीं है, आदर करना है। मैं आपका आदर करता हूँ क्या नहीं? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आदर करना है। मरियम का आदर, माता मरियम का आदर करना है। मेरे को डाउट था और डाउट को मिटा दिया। और एक डाउट मिटा नहीं, डाउट में तो आप नहीं, अच्छी बात है ना। तो हमने उसकी तो डाउट का ही तो हमने हम आपको और एक वचन भी देते हैं। हम जाते हैं लूका का सुसमाचार, बहुत सारे गलत फहमियां होती है। लूका का सुसमाचार अध्याय 11 27 और 28 वचन पढ़ना। लूक 11 27 और 28। पढ़िए। जब वह सब साथ में बोले। जब वह ये बातें कह ही रहा था, भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। फिर आगे 28। उसने कहा बोला था, किसने कहा? यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, यहाँ पर ध्यान देना है। आगे उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अब ये स्त्री ने किसकी बड़ाई की? यीशु के माँ की बड़ाई की कि नहीं? अच्छी बात है, लेकिन यीशु क्या किसकी बड़ाई कर रहे हैं? यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने क्या उत्तर दिया उस स्त्री को? पढ़िए ना 28वां वचन, दोबारा पढ़िए। यीशु क्या उत्तर देता है उनको?
परंतु उससे भी ज्यादा धन्य वह है। उसने कहा हाँ, उसने कहा हम नहीं 28 हाँ हाँ परंतु धन वे हैं परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। तो किसको ज्यादा बढ़ाई दी? उन्होंने अपने खुद के वचन को बड़ा माना है और कहते जो मेरे वचन को सुनते भी हैं और उसका पालन करते, वो किससे महान है? किससे महान है? या अभी ये शब्द किसके, हमारे हैं या प्रभु यीशु के हैं? खुद बेटा बोल रहा है अपनी माँ के बारे में, सही बात है। तो अभी हमको किसके बारे में, किसके शब्द मानने हैं? इसका मतलब अगर हम उनके शब्दों का पालन करेंगे, सुनेंगे और उनके शब्दों के अनुसार कार्य करेंगे तो हम उनसे भी महान हैं। समझ में आया? ये हमारे शब्द ने, हम बाइबल में से निकाल के, या हमने एक फादर ने हमको ये बताया, ये बात खुद फादर का एक प्रीचिंग है, बहुत उन्होंने खुद सरमन दिया है और उन्होंने ये बताया वचन हमको, और खुद यीशु ने लिखा है, हमारा शब्द नहीं है, यीशु के शब्द है ना। यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु कहता है परंतु धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे शब्दों को सुनता है और उसको पालन करता है। पालन करता। तो हमें क्या करना है? उसके वचन को सुनना है और उसके शब्दों को पालन करना। क्या हम धन्य है क्या नहीं है? आज का वचन भी तो धन्य के ऊपर ही तो था ना। अच्छा मिला प्रश्न और उत्तर। हालेलुया 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 हालेलुया। उससे भी ज्यादा धन्य है लिखा है, उससे भी ज्यादा धन्य वो व्यक्ति है जो वचन का को सुनता है और उसका पालन करता है। अभी हम उसके वचन को सुनते हैं, सुन रहे हैं क्या नहीं? क्या हम उसके पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ और कर दो। अच्छी हालेलुया क्योंकि हमारा तो वही है। टॉपिक पूरा इधर उधर हो गया, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आपने अपना डाउट पूछा। क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं ना? हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा है। नहीं लेकिन अच्छा है, आपके क्वेश्चन की वजह से सीखे कि नहीं आप लोग? तो सीखे ना, और टॉपिक भी अच्छा हो गया। क्वेश्चन होना चाहिए, सीखना और अमल करना। हाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन फिर वो पालन नहीं करते, तो क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं होता। हाँ, यहाँ पे प्रभु हमें सिखाता है, और कैसे सिखा रहे हैं? वचनों के द्वारा ही सिखा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। स्वयं प्रभु यीशु हमें प्रूफ दे रहा है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो इसके बाद भी अगर मैं उसका पालन नहीं कर रहा हूँ तो गलती मेरी है। अभी पाप मेरे लिए मायने रखता है क्या? धार्मिकता मेरे लिए मायने? देखो, अगर आप अपना ध्यान पाप पे रखोगे तो वहीं पर रहोगे, लेकिन आप अभी अपना ध्यान रखोगे प्रभु मुझ में आपका स्वभाव है, आपकी धार्मिकता है, तो आपका ध्यान पाप से हटेगा और सिर्फ आप उसमें विश्वास करना शुरू करोगे। अरे हाँ, मुझ में उनका स्वभाव है तो मुझे क्षमा में चलना है, मुझे ईश्वरीय प्रेम में चलना है। आपको पता है अभी चर्च पाप के बारे में बात करना बंद कर दिया है, ये आपको पता है? हमको खुद आपके यहाँ के बिशप ने बताया। स्वामी जी जो है ना, हाँ, लीनस है, वो हमसे बात कर रहे, उस दिन बात कर रहे थे, तभी बोले, क्योंकि धर्मगुरु जो है पोप है, उन्होंने इंसिस्ट किया है चर्च में पाप पे ध्यान नहीं देना है, ईश्वर के प्रेम अनुग्रह में और उसके प्रेम में ध्यान देना है। ये उनके शब्द है। आप जाके उनसे पूछिए ये बात। नहीं, अच्छा है, हम तो सबूत, और ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। हम ऐसे भी नहीं कि हम झूठ बोले, क्योंकि यहाँ पे सबूत भी, ब्रदर भी थे उस दिन, सही है, ब्रदर भी थे, माधुरी सिस्टर भी थी, और यहाँ पे ये वहाँ नहीं हुआ, ये डाल्टनगंज में हुआ था। नहीं, यहाँ पर ही बोले थे, डाल्टनगंज में हुआ, वहाँ पे बोले थे। हाँ, समझ में आया कि पाप और पापी का अंतर हो गया, नहीं धर्मी और पाप का आपको समझ में आया? अभी समझ में आया। तो अभी आपके अंदर किसका स्वभाव है? ईश्वर का स्वभाव। हाँ, तो ईश्वर का स्वभाव क्या? पाप है क्या? प्रेम है, क्षमा है, प्रेम है। क्या है आपके अंदर? क्या है? ईश्वरीय प्रेम, प्रेम है। चलो, प्रेम है। अभी ये प्रेम क्या है? सांसारिक प्रेम है कि निस्वार्थ प्रेम? सांसारिक नहीं, ईश्वर प्रेम। नहीं तो वहां पे अगर आप बोलोगे सांसारिक तो वही हालत हो जाएगा, फिर आप फिर से पाप में जाएगा। क्योंकि अगर सांसारिक प्रेम है वहां पे छल कपट है, सही है। तो संसार का जो प्रेम है वो अलग है,
परमेश्वर का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम। लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ हमारे ऐसे फायदा होता है वहाँ पे पाले अपने जीवन में आशीर्वाद या स्वयं अभी पाले इसमें शामिल हो गए हैं, इसीलिए तो हम समर्थ हैं। इसलिए प्रभु कहता है ना, जब हम प्रभु के पास आते हैं बालक बन के आओ। आपका पहला दिन आज आप बालक हो गए, सही है क्या नहीं? प्रभु में बालक होना अच्छा है, नम्रता है, सही है। जब मैं नम्र होकर बालक के जैसे प्रभु के पास आता हूँ, उसी दिन प्रभु आपको सिखाता है। तो आज आप नम्र होते हुए बालक बन के आए, आज प्रभु ने आपको सिखाया। और ये हमको भी सीख है कि जब मैं नम्र होता हूँ तभी प्रभु मुझे और अधिक ऊंचा उठाता है। ये राजा दाऊद का जो नम्रता है, मूसा भी नम्र था, पता है क्या नहीं? इसलिए उसने इतना बड़ा किताब लिखा, जो तोरा लिखा गया है वो नम्र के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हमारे लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो हमारे रोजमर्रा जीवन में हमने बहुत सारे गलतियां की है, सही कि नहीं? करते भी है और होगा भी गलतियां, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, सही है। आप करे या ना करे, दूसरे आपको गलत करने को मजबूर करेंगे। गलती को तो आप नहीं करते हैं, वो करेंगे तो टॉपिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। आपको देखना है, आपको सुनना है तो हमारा टॉपिक जाइए, दाऊद के बारे में सिखाया है हमने, वहां पे दिया है। दाऊद का एक ही खूबिया है, वो नम्र था। प्रभु के उपस्थिति में वो ज्यादा समय बिताता, इसलिए प्रभु ने उसको चुना। और यीशु जो उसके वंश में आया, अभी आप बोल रहे हैं, छोटा सा हाथ देता हूं, सॉल जो है, सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने सॉल को चुना क्या नहीं? एक्चुअली सॉल को प्रभु ने नहीं चुना था, यहूदियों ने प्रभु को कहा, इंसिस्ट किया, क्या मुझे सॉल चाहिए राजा बनने के लिए, कि ईश्वर खुद उनका राजा बनना प्रभु चाहता था कि मैं यहूदियों का, इजरायलियों का राजा बने, सही है, सही है क्या नहीं? पर जो यहूदी है, इजरायली है, वे चाहते थे कि हमारा खुद का सांसारिक राजा चाहिए, इसलिए वे राजा प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तब प्रभु क्रोधित होते, गुस्सा करते हुए बोले, चलो मैं चुनता हूं, सही है क्या नहीं? तब वो सॉल को चुनता है, सही है क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? तो सॉल को राजा बनाया क्या नहीं प्रभु ने? जब वो राजा बन गया, क्या प्रभु ने उसको आशीष दिया था क्या नहीं? क्या वो अनुग्रह में था क्या नहीं? थे क्या नहीं? साउल राजा, साउल तो पहले साउल था, पहला राजा साउल ही था ना। पर फिर साउल को प्रभु ने क्यों ठुकराया? उसका कारण क्या था? उसने कोई मर्डर किया नहीं, उसने कोई गंदगी किया नहीं। साउल तो पूरा अत्याचार करता था ना। किसका? वो तो राजा है। नहीं 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 नहीं, राजा शाऊल, राजा साउल। पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। पुराने नियम को मैं ही तो बोल रहा हूँ। आप साउल को पौल बोल रहे हैं तो साउल को पौल ने बोलना, बाद में पौल ने बदल दिया। नहीं 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 नहीं, वो अलग है। पौलुस वो तो नए नियम का है। ये जो जिसने नए नियम में जो 50% जो पुस्तकें जो पत्र लिखा है, वो सॉल से पौल बना। पुराने नियम में आप जाओगे, राजा दाऊद से पहला कौन था? राजा साउल था ना। सबसे पहले यहूदियों का राजा कौन था? सबसे पहला सॉल था, सही है। अभी सॉल को किसने चुना था? प्रभु ने ही उसको चुना, क्योंकि यहूदियों ने उनको कहा था मुझे एक राजा चाहिए। उन्होंने विवश किया उनको, हाँ, कि हमको तभी प्रभु ने राजा उनको चाहिए। चुना। जब उनको चुना तो सॉल ने क्या किया? सॉल ने ऐसे दाऊद के जैसे कोई गंदगी नहीं किए, कोई दूसरे बीवी के साथ सोया नहीं, उसने कोई हत्या नहीं किया। उसके बावजूद आप देखोगे, ईश्वर की योजना के बाहर क्यों गया वो? जो योजना प्रभु ने सॉल के लिए रखा था, और एक्चुअली यीशु जो है सॉल के वंश से आना चाहिए था, सही है। और उसके घमंड के कारण प्रभु ने उसको अलग कर दिया, उसको ठुकरा दिया और दाऊद को चुन लिया। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया? अभी मैं टॉपिक लूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, उधर ही रोक देता है। क्योंकि यहाँ पर ये दो जो किरदार है, राजा साउल और राजा दाऊद, एक ही चीज उनमें फर्क है। ये जो है साउल है वो घमंड में चल रहा था, राजा दाऊद है नम्रता में चल रहा था। इतना ही अब मैं सिखा रहा हूँ, अगर जाना है तो बहुत बड़ा कहानी है उसके। जैसे राजा दाऊद नम्र होता गया, उतना ही प्रभु ने उसको उठाया। साउल के जो राजा साउल है, उसके घमंड के कारण उसने क्या किया? प्रभु से झूठ बोलता गया,
वो अपना ही करता गया, प्रभु ने उसको उठा के फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो हम कौन है? हम ईश्वर के बच्चे हैं और प्रभु का आशीष हमारे ऊपर बह रहा है। हमें क्या है? हमारे अंदर क्या है? ईश्वर का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। सही है? प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है, प्रभु की धार्मिकता हमारे अंदर है। जब हम नम्र होते हैं, प्रभु उतना ही हमें ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हम खत्म करेंगे 112, तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। पढ़िए तो तीसरा वाक्य पढ़ रहे थे क्या? दूसरा। अच्छा हुआ भाई ने सवाल पूछा, बहुत लोगों का जो शब्द था या सवाल था उसका उत्तर मिला क्या नहीं मिला? अच्छा है क्या नहीं? तो भाई के लिए जोर से ताली तो बजाइए यार। इतने अच्छे सवाल जो उन्होंने पूछा है उसका उत्तर तो मिला, प्रभु ने उत्तर तो दिया। हाँ पढ़िए तो। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, धन संपत्ति रहती है और उसका घर बना रहेगा, सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी दयावान और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों को दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर उड़ेगा। अच्छा जलेगा। Man will see and be waxed. हाँ, वह दांत पीसता रहेगा, पीस गल जाएगा। जल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। तो ये कल हम कंटिन्यू करेंगे, सही है? क्योंकि ये काफ़ी है, हमने तो सिर्फ शुरुआत किया है, इसके साथ और जोड़ेंगे। क्या हम सब आशीर्वादित है क्या नहीं है? तब प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। ध्यान से सुन रहे हैं, क्या अच्छा लगा। तो इतना सब पढ़ने सीखने के बाद में बोलेगा प्रभु मुझे आशीर्वाद देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु को जोर से ताली बजा के धन्यवाद।